आप भी ऑन करिए। नहीं हुआ क्या अभी तक? ओ। हम्म। यस। चलिए, वेरी गुड। हम्म। हम्म। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, आज थोड़ा सा हम लोग करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें मैंने क्वेश्चन एक मिनट सर। दिए थे। एक मिनट दीजिए सर मेरे को। हम्म। ये क्यूब भी दे दिया था। गुड। यस सर। हम्म। चलिए। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, वो भी यहीं कहीं दे देता है, यहाँ पे दे देता हूँ। तो सपोज कोई हमारे पास स्क्वायर प्लेट है। ये सब सवाल में क्वेश्चन है। साइड ए है, सबका मास एम है। ठीक है। अब इससे ओके सर। एक ही हाइट पे, इसके सेंटर से ए हाइट पे एक और मास। ये कौन सा डायग्राम बन गया? स्क्वायर पिरामिड। ओ यस सर। ठीक है ना? तो इसका हाँ भी सर। एड्रेस निकाल लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। हम्म। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। यस सर। हम्म। तो इसके लिए छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ ए सिस्टम ऑफ टू masses m1
and M2 M2 are shifted. Yes, sir. Shifted. M1 M1 is shifted by delta R1 and M2 is shifted by delta R2. ठीक है? Yes, sir. Then find the shift in center of mass. तो ठीक है बेटा, इसमें कोई मुश्किल चीज है नहीं। दो मास ले लीजिए, हाँ, एक मास yes, ले, sir. ये M1 है और ये मास M2 है। ठीक है? Yes, sir. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। Okay, sir. R है, सर तो फिर वो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए सर, M1 × R प्लस डेल्टा R1 प्लस M2 × डेल्टा R2 प्लस R अपॉन M1 प्लस M2, यही होना चाहिए ना सर? ये हो गया। अब सपोज मैंने, आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने M1 को शिफ्ट कर दिया किधर, इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है? तो ये हो जाएगा डेल्टा R1। ठीक है? M2 को किधर शिफ्ट करूं बेटा, बताइए। सर राइट लेफ्ट, पीछे आगे टाइम कर सकते हैं, राइट कर लेफ्ट में कर राइट दो। कर सकते हैं। ओके राइट सर। करूँ, राइट में करेंगे दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट में कर दूंगा तो M2 वाला नेगेटिव आ जाएगा। चलिए राइट हाँ में, सर। इसको मैंने शिफ्ट किया कितना, डेल्टा R2। ओके, यस सर। गुड। तो शिफ्ट करने के बाद ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे। ये M1 M2 ये यहाँ पे आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन या शिफ्ट इन, नीचे लिख देते हैं अगर जगह कम है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equal to M1 delta R1 plus M2 delta R2 divided by M1 plus M2। सिंपल है यस सर। ये फॉर्मूला है, लेकिन बड़े काम का है।
ठीक आती है, रुक जाती है, अभी इतनी तेज आई थी लेकिन रुक गई। हाँ। हम्म, चलिए एक आसान सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हम्म, दो मासेस हैं, टू मासेस, M1 and M2 are at distance R. ओके सर। If M2 is shifted by R2, then इट्स शिफ्टेड बाय R2, ठीक है। then what should be the shift? शिफ्ट कह लीजिए, चेंज इन पोजीशन कह लीजिए, शिफ्ट इन M1 so that center of mass does not change. यस। बताइए। Then what will shift so the center of mass does not change? सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर हम लोग तो। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा आंसर तो बता। डेल्टा आर सी ओ हमें जीरो करना है ना। हाँ, फॉर्मूले में हम तो खाली मतलब ऊपर वाले में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आ रहा था, जीरो इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला लगा देंगे। M1 ये हमको दिया नहीं हुआ, ये हमें निकालना है, इसको R1 मान लीजिए, X मान लीजिए। M2 ये हमको दिया हुआ है, M2 यस सर। हमने शिफ्ट किया है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यस सर। ठीक है ना, यस। ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, M1X इज इक्वल टू माइनस M2R2, therefore यस X सर। इक्वल टू माइनस M2 बाय M1 अब और इंटू R2। माइनस साइन बता दीजिए अब आप, क्या मतलब है माइनस साइन का। माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपका M1 अपोजिट से, डायरेक्शन है सर। अगर हमने R2 को पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में लिया है, राइट में, यस सर। M1 को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में करना पड़ेगा। लेफ्ट में। ओके। यस सर। क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर है। और इसके चारों कोनों से चार मासे लगते हैं। जो वैल्यू चाहे रख लीजिए, 1 kg, 2 kg,
3 kg, 4 kg, अलग अलग कोनों पे हमने रख दिया। लेंथ ओके। इनकी ए है। ठीक है। यस सर। हम्म। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इफ 3 kg एंड 2 kg masses are interchanged, तो फिर कैसे चेंज होगा सेंटर ऑफ मास? then give the shift in center of mass. ठीक है सर, 1 मिनट। बिल्कुल 1 मिनट लीजिए। ये साइड ए है, ठीक है। √2a। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सारे सिंपल मान। है सर, 1 मिनट। 6 + 4 10, ओके। हाँ तो अब अगर हम चेंज कर देंगे मास तो डेल्टा आर3a + 2√2a +4a अपॉन 10, 7a + 2√2a अपॉन 10। आ गया आंसर। 1 मिनट सर। 3√2a अपॉन 10, तो a + 5√2a अपॉन 10। हाँ सर, आ गया। हम्म। क्या आया? 1 मिनट सर, आपने 4 × 0 क्यों लिया सर? 4 × 0 इसलिए लिया है कि ना तो 4 वाले मास को हमने चेंज किया है, ना 1 वाले को किया है, तो दोनों को चेंज इन उनकी शिफ्ट जो है 0 कर दी है। सर पर ओरिजिन क्या लिया फिर आपने? यहाँ पे बेटा हमने ओरिजिन की जरूरत ही नहीं है लेने की, यहाँ पे तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला है ना, तो इसमें शिफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं सारे मासेस को। सर मैंने क्या किया इस केस पे, मैंने पहले ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर मैंने नया वाला सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सर। हम्म। आप सीधा फॉर्मूला यूज करिए ओ। और ठीक है। पर सर मेरा मेथड में गलत क्या है सर? हम्म। पर मेरे मेथड में गलती क्या है सर? आपने कैसे किया है? पहले मैंने ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास निकाला है, फिर ठीक है। मैंने नया वाला सेंटर ऑफ मास निकाला शिफ्ट करने के बाद, फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम्म। इसमें गलत क्या है? तो भेजिएगा, सॉल्यूशन को देखूंगा। वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन लेंदी है, एक चीज तो क्लियर है। हाँ यस सर। 1 मिनट भेज समझ मैं आपको, 1 मिनट। तो मेरा आंसर आ रहा है सर, a × 1 - √2 अपॉन 10।
मैं आपको भेज देता हूँ सर, 1 मिनट। मिल गया सर आपको? चलिए, मेरे आपने भेज दिया तो मिल गया होगा। ओके सर। ठीक है। बहरहाल ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद रखिए आप। ओके। मेरे को समझ में नहीं थोड़ा सा कैसे आया सर -a/10। चलिए, ये मैं समझा देता हूँ। इसमें आपने क्या किया है, 2 kg वाले को ऊपर ले गए, यस सर। 3 kg वाले को नीचे लाए, यही दिया है ना। हाँ सर। इंटरचेंज किया है ना। तो अगर हाँ सर। आप ऊपर वाले को प्लस ए मानेंगे, तो नीचे जब लाएंगे तो माइनस ए मानेंगे ना। ओके सर। ये मैंने माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो ओके एक सर। 2a हो गया, एक -3a हो गया, तो -3a में ये वाला बड़ा है, माइनस साइन हो गया। ठीक है। यानी जो मास है, जो सेंट वो है, क्या कहते हैं हमारा, वो नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है सर। चलिए, अब हम लोग, अच्छा, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने वाला फॉर्मूला आपको पता है? जैसे सेंटर ऑफ मास का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला देखा आपने, क्या होता है? हाँ सर, देखा है सर। क्या होता है बताइए। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, 1 मिनट सर। बताइए, जैसे सेंटर ऑफ मास का तो आपको पता है, एक्स हम्म। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होगा? बस मास की जगह वहां पर वेट ले लेंगे। वेट लिख देंगे, यस सर। वेट इंटू x1 प्लस वेट 2 इंटू x2 प्लस सो ऑन ओके सर। अपॉन वेट 1 प्लस वेट 2। यहां से देखिए, अगर आप वेट को mg की फॉर्म में लिख दे तो g कैंसिल हो जाएगा, वही फॉर्मूला आ जाएगा। यस सर। इसीलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है। ओके सर। हाँ सर। लेकिन अगर कोई मास, ग्रेविटी किसी मास के लिए, किसी मास के पार्ट के लिए कम ज्यादा हो जाए, यस सबके सर। जैसी ना हो, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी चेंज मास? रहता है सर, यस सर। इसीलिए वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना। यस सर। और हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो या तो सेम होगी सेंटर ऑफ मास के, और या फिर उसके नीचे होगी। ठीक है। नीचे। यस। हाइट जाने पे ग्रेविटी कम होती है। कम हो रहा है, यस। चलिए, गुड। अब बेटा हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का। ठीक है। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा तो इंटीग्रेट करना होता है ना सर? यस। वैसे तो हमने सीखा हुआ है थोड़ा बहुत। कहाँ सीखा यस। था? कुछ याद है? सर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मतलब। हाँ, हमने ये सीखा था इंटीग्रेशन पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में। हाँ सर। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है हमको। यस सर। हम्म, तो लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। ओके। चलिए,
तो सबसे पहले हम एक रॉड लेते हैं, और ये मैंने ले ली रॉड। सर द इंटीग्रल ऑफ mx dx ही तो है, mx कोऑर्डिनेट। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बनाना चाह रहा हूँ। ये रॉड बन गई मेरी। अब इसकी बात करते हैं बाकी। हम्म हम्म। ये मान लेते हैं मेरी लेंथ एक्स है। ठीक है। तो अगर मैं इसका बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल कोई पीस ले लूं, टुकड़ा ले लूं, इस कलर की मेरा ब्लैक ले लेता। हम्म तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डी एक्स। इनफाइनाइटली स्मॉल के लिए हम लोग डी एक्स लिखते हैं। और dm। ठीक है ना? यस। हम्म मान लीजिए यहाँ पर ये लेंथ शुरू हो रही है। 0 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? x 0। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं इन सारे ऐसे मैंने इनफाइनाइट टुकड़े मिला दिए हैं, तो उन सारे टुकड़ों को अगर मैं ऐड करूं, डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस डी एक्स इनफाइनाइट टाइम, उनका समेशन करूं, तो टोटल लेंथ क्या बनेगी? सर बताइए। x। एक्स बनेगी। अच्छा, अब मैं इसको इंटीग्रेशन के जरिए से करता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग? एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, और लेने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं? 0 से x तक। हम ओरिजिन से जहां तक हमको चाहिए लेंथ। इससे क्या आएगा बताइए? बोलिए सर इसका। इससे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या है? सर x। एक्स। क्यों एक्स है? इसलिए कि यहाँ पे क्योंकि डीएक्स मल्टीप्लीकेशन में 1 है, और हाँ सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। ठीक यस है। सर। एक्स की पावर 1/1, तो मैं एक्स लिख सकता हूँ। इसकी लिमिट लगा दूंगा 0 से x, तो एक्स आ जाएगा। तो देखिए, यस सर। मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस से बात समझ में आ रही है। हाँ सर। ओके। यस सर। अब अगर इसी का मास मैंने ले लिया, मान लीजिए इसका मास पूरे का m है, तो इसका मास dx का क्या हो जाएगा? dm। हो जाएगा नहीं हो हाँ जाएगा? सर।
ठीक है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है तो मास डीएम हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मुझे पूरा मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डीएम को डीएम का इंटीग्रेशन कर देंगे। कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यस सर। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी लिमिट है 0 से x और मास है, हम्म। तो मैं कैसे पुट करूंगा। वैसे तो कॉमन सेंस से हमको मालूम है कि ये पूरी लेंथ का मास m है, तो जब जुड़ेंगे सारे मास तो m हो जाएंगे, जिसको मैं यहाँ हाँ पर भी सर। लिखता हूँ। कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने सारे डीएम डीएम जोड़े तो तो एम बन गया। को मालूम है कि m हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं कि इस डीएम को लेंथ के उसमें हम लोग रिस्पेक्ट में चेंज कर लेंगे, वेरिएबल सेम हाँ होने सर। चाहिए तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि क्योंकि ये लीनियर बॉडी है तो लीनियर बॉडी के लिए कौन सी डेंसिटी यूज की जाती है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। एम बाय एक्स। तो ये हो एम बाय जाएगा एल। बाई एक्स, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और हो जाती है मास अपॉन लेंथ। ठीक यस है ना। सर। तो यूनिट मास के लिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, अच्छा यहां से चलिए, डी एम बाई डी एक्स, ये इज किस, इक्वल्स टू ये भी लैम्डा के ही बराबर होगा। लैम्डा। ठीक है, तो तो डीएम इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी बराबर हो एक्स। जाएगा क्योंकि डेंसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, डेंसिटी तो सब हाँ। कांस्टेंट है। तो डीएम किसके यस। बराबर हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स के। लैम्डा डी एक्स। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स। अब ये 0 से x हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे यस देख, सर। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, लैम्डा एक्स आ गया, आ गया। और लैम्डा यस सर। एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा है लैम्डा मास इसको लिख सकते हैं सर, एम अपॉन एक्स एक्स इज इंटू एक्स। वही मास आ गया। ठीक है बेटा। यस सर। एक बात तो हमने ये समझ ली कि इंटीग्रेट करने से क्या होता है, इनफाइनाइट चीजों को आप एक फॉर्मूले से एक पेन के स्ट्रोक में आप ऐड कर देते। वैसे आपको ऐड करना होगा तो इनफाइनाइट टाइम्स चीजों को, नंबर्स को आप ऐड करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला आपने किया और ऐड हो गई सारी चीजें। तो ये हाँ इंटीग्रेशन सर। फॉर्म मतलब बेनिफिट है। इसी की वजह से फिजिसिस्ट ने कहा मैथमेटिशियन से कि भाई हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बहुत सारे एलिमेंट जोड़ने होते हैं, तो कोई फॉर्मूला ऐसा हमारे लिए बनाओ, कोई ऐसी टेक्निक बनाओ जिससे हम क्या करें कि बहुत आसानी से ऐड कर लें। तो उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन हमें दे दिया। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और चेंज करके मान लीजिए इस बार मैंने जो रॉड ली, हम्म, इसकी डेंसिटी चेंज करा देता हूँ। तो ऊपर वाले केस में तो डेंसिटी सेम थी ना, यस सर। यहाँ पे मैंने डेंसिटी चेंज करा दी। चलिए नो प्रॉब्लम, चेंज हो गई डेंसिटी। ध्यान से समझिएगा ये सब, मतलब आगे फिर हमेशा काम आती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये हमारा 0 0 है और ये हमारा, और इस बार लेंथ कंप्लीट हम लोग ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। ठीक है,
चलिए गुड, ले लिया। मास वही m है, ठीक है। यस और सर। इसकी जो वेरी कर रही है वो वेरी कर रही है लेमडा इज इक्वल टू अल्फा एक्स से। क्या मतलब हुआ इसका? अल्फा कोई कि कांस्टेंट, यस सर। कांस्टेंट, और डेंसिटी बढ़ती जा रही है जैसे क्रिकेट बैट में। एक्स बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही जैसे क्रिकेट बैट में होता है। है ना? तो इसमें भी बेटा आपको, अगर आप करें इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे सिंपल समेशन वाला करें, तो क्या करना होगा आपको, बताइए। सिंपल समेशन में सर डीएम एक कैपिटल एम होगा। इसमें मान लीजिए ये 1 मीटर की लेंथ है, आपने एक ओके। स्टूडेंट से कहा कि भाई इसका अप्रोक्सीमेट वेट बताओ कितना होगा, ठीक है। तो वो क्या यस करेगा? सर। वो इसके मान लिए 1 मीटर है, उसने कहा यार 100 टुकड़े कर लेता हूँ, और एक टुकड़े की जो का वेट है उसको मैं मान लेता हूँ कि इतना छोटा हो जाएगा, कि उसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। भाई लेंथ के यस साथ सर। मास बढ़ रहा है ना, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उसके 100 टुकड़े करके 1 1 सेंटीमीटर के, और उसने कहा कि यार ये इतना टुकड़ा कर लिया है, इसकी मैं डेंसिटी मतलब मान लेता हूँ कि इतने पोर्शन में डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, तो इसका मास मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। बोलिए। ओके सर। यस सर। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कोऑर्डिनेट उसने भी 0 0 ले लिए, फिर उसके बाद ये m1 हो जाएगा, फिर ये m2 हो जाएगा दूसरे टुकड़े का, एंड सो ऑन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। चलिए, तो पहले वाले का मास क्या हो जाएगा? सर पहले वाले का मार्क्स हो जाएगा सर एम। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो